इस यात्रा में अपना भाग ले रही हैं, वो आज आपके गांव छछरौली में पहुंच चुके हैं। हमारे बीच में श्याम सिंह राणा जी, जो इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय संगठन सचिव हैं, वो भी हमारे बीच में मौजूद है। कुछ ही मिनटों में हमारे आदरणीय नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी पहुंचेंगे। मैं निवेदन करूंगा श्री श्याम सिंह राणा जी से कि वो आए। सुनैना जी जो हमारी पार्टी की बहुत बड़ी नेता है और 24 फरवरी से जब से यात्रा चली है तब से लेके लगातार बिना गैरहाजिरी के लगातार यात्रा में चल रही है। आदर के योग हमारे साथी भोपाल भाटी जी, शर्मा जी और छछरौली हल्का से, छछरौली एरिया से आए हुए बुजुर्ग और नौजवान साथियों, आज ये परिवर्तन यात्रा जो 24 फरवरी से पुनाड़ा विधानसभा नू जिला और सिंगार गांव से 24 फरवरी को चलकर आज आपके बीच में पहुंची है। और मैं समझता हूं कि आज यहां से शुभारंभ होगा। आज शाम तक जगाधरी विधानसभा का सफर पूरा हो जाएगा। साथियों, 24 फरवरी से ये जो परिवर्तन यात्रा चली, ये चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सोच थी कि विपक्ष के दौर से पूरी 90 विधानसभा में जाना चाहिए। लेकिन साथियों, अपने देश के अंदर महात्मा गांधी जी ने अपनी एक जीवनी लिखी और उस जीवनी के अंदर बहुत चीजों के ऊपर उनका विचार आया, राजनीति के ऊपर भी आया। भाई देश कैसे चले, गांव का विकास कैसे हो, देश का विकास कैसे हो। वैसे गांव का और देश का विकास उसने पंचायती राज से ज्यादा संभावना व्यक्त की। और लेकिन डेमोक्रेसी कैसे जीवित रहे और सरकार कैसे चले, किसकी क्या जिम्मेदारी है। महात्मा गांधी जी ने अपनी जीवनी में यह लिखा, डेमोक्रेसी के अंदर पॉलिटिकल पार्टियां होनी जरूरी है और पॉलिटिकल पार्टियों के नुमाइंदे चुनाव में खड़े हों और चुनाव हो, जिस पार्टी को बहुमत मिले, जनता मालिक है, मालिक जिस पार्टी को चुने वो पार्टी राज्य के अंदर सरकार चलाए। दिल्ली में बैठकर केंद्र की सरकार और प्रदेश में प्रदेश की सरकार। और जो पार्टी दूसरे नंबर पे आए, सत्ता तो एक पार्टी की आ गई जिसका बहुमत है, और विपक्ष वो है जो दूसरे नंबर पे आए। अब जैसे उदाहरण के तौर से हरियाणा में बीजेपी की सत्ता है, पूर्ण बहुमत तो नहीं था लेकिन जेजेपी के साथ मिलकर बहुमत बन गया। अब ये सरकार चंडीगढ़ में बैठ के जन कल्याण की नीतियां बनाकर और जन कल्याण के कार्य करे और जो उसका मैनिफेस्टो है उसको पूरा करे। लेकिन उससे ज्यादा महात्मा गांधी जी ने यह कहा भी विपक्ष की जिम्मेदारी ज्यादा है। जिस देश में और जिस प्रदेश में विपक्ष मजबूत होगा तो सरकार ठीक चलेगी। और साथियों, विपक्ष हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी है, 30+ MLA है और साथियों कुछ आजाद है, जेजेपी के 10 वो तो बीजेपी के अंदर चले गए। और हमारा इंडियन नेशनल लोकदल का एक ही विधायक है, अभय चौटाला जी। अब साथियों, सरकार जो चली 4 साल पूरे हो गए, अब सरकार का आखिरी साल आई है। इस साल के अंदर सरकार का बदलाव करना जनता का जिम्मेदारी है, जो जनता ने सोचना है इस विषय पे। क्योंकि जो सरकार ठीक ना चले उस सरकार को बदल देते हैं और जो विपक्ष की भूमिका अच्छी निभाए उसकी सरकार जनता बना देती है। लेकिन हरियाणा प्रदेश के अंदर लोगों को ये नहीं पता लग रहा
भाई सत्ता और विपक्ष में कोई अंतर है। उसका एक कारण है, सत्ता तो भारतीय जनता पार्टी की, उसने कुछ ऐसे काम कर दिए प्रदेश में जिससे जनता परेशान है। तरह तरह के कानून, तरह तरह के सिस्टम बना के जनता को परेशान कर दिया, और इतना परेशान किया केंद्र की सरकार ने भी। 3 कृषि कानून जो बनाए थे, ये एक्चुअली मैं एक तारीख आपको बताने जा रहा हूं, 6 दिसंबर 2012। ऑनलाइन मोबाइल पे बोल के निकाल लो आपका मोबाइल के अंदर लोकसभा की प्रोसीडिंग निकालना, उसके अंदर आपको स्पीच करते हुए कांग्रेस के, बीजेपी के नेता लोकसभा के अंदर आप सुन सकते हैं। उसमें मनमोहन सिंह की सरकार थी और कांग्रेस के नेता ये कह रहे, भाई ये जो 3 कृषि कानून है ये बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे हैं, इनको पास कराओ, पास करो, और पास करते ही आलू की लंबाई 2-2 फुट हो जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये आप अपनी खुद सुन लो। अब ज्ञान की बात इतनी है, और जो विपक्ष की लीडर थी वो बहन सुषमा स्वराज थी। लोकसभा में जिसका भी जवाब देना होता है, सत्ता पक्ष के नेताओं का जिम्मेदारी बनती है विपक्ष के लीडर की। अब विपक्ष के लीडर बहन सुषमा स्वराज थे, उसने उस बात का जवाब दिया। उसने कहा, भाई जितना मर्जी आप खाद बीज डाल लो आलू में, उसकी लंबाई 2 फुट नहीं हो सकती, आलू की नहीं हो सकती। ना तो बीजेपी मारी गला, ना कांग्रेस, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत क्या है? आपने तो देख लिया, एक बात से नहीं, कई बातों से। एक था स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट। ये रिपोर्ट किसने बनवाई थी? ये कांग्रेस सरकार ने बनवाई थी, पार्टी ने लोकसभा में कह के। और एक नियम है, यहां वकील साथी बैठे हैं, जो सरकार कोई आयोग बनाती है उसकी जो रिपोर्ट आएगी उसको लागू करना होता है कंपलसरी। कांग्रेस ने ये नहीं लागू की। अब फिर साथियों, एक इस बात से भी नहीं, फिर एक उदाहरण और है आपका, राज्यसभा का चुनाव। किसको वोट दिया? बीजेपी को। फिर यही बात नहीं खत्म होती, फिर इलाहाबाद का चुनाव था। इलाहाबाद के चुनाव में हुड्डा साहब गए, इसकी पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट खड़े थे। एक कैंडिडेट खड़ा था, एक हमारा खड़ा था, एक बीजेपी, जेजेपी और सबका इकट्ठा था कांडा साहब। अब बीजेपी वाले उसकी सपोर्ट कर रहे थे, जेजेपी वाले कर रहे थे, दिक्कत कुछ नहीं। कांग्रेस वाले ने कांग्रेस की सपोर्ट करता तो कोई दिक्कत नहीं थे। लेकिन कांग्रेस का नेता वहां क्या कहता है, भाई कांडा मेरा दोस्त है। तो इसका मतलब क्या? वो जिस व्यक्ति ने किसानों के पीछे रिजाइन दिया उसको रुलाना चाहता था। तो ये क्या किसानों के पक्ष की बात है? और ये सरासर किसानों के साथ धोखा था, मंडी के आड़तियों के साथ धोखा था, पल्लेदारों के साथ भी धोखा था, झाड़ू मारने वालों के साथ भी धोखा था, ट्रक जो मंडी से अनाज जाते हैं उनके साथ भी ये अन्याय था। तो साथियों, उस समय में भी इन्होंने ये काम नहीं किया। अभी महात्मा गांधी जी की जो बात मैंने कही, एक बात कही, सरकार का रोल, विपक्ष का रोल। अब ना तो सरकार ठीक से रोल निभा रही, ना विपक्ष निभा रहा। अब एक व्यक्ति जिसका नाम अभय चौटाला, उसने पूरे काल में विपक्ष की भूमिका निभाई। वो कैसे निभाई? जब किसानों का एजिटेशन हुआ उस समय विपक्ष के नेताओं से भारत में अगर इनके सांसद बन के आते हैं तो आप और सांसद के लिए, एमपी के लिए अपने प्रदेश की पार्टी को मजबूत करो, आपको अपना मुख्यमंत्री बनाओ, अपना मुख्यमंत्री मजबूत करो, सांसद एमएलए दोनों पर की वोट डाल के आप अपने साथियों को लेके आना है। अब साथियों, ये चुनावी साल है, ये इसके बाद
इस साल में ही लोकसभा आने वाले यानी कि 1 साल के अंदर लोकसभा भी हो जाएगी और साथियों एमएलए के चुनाव भी हो जाएंगे। यह फसल 5 साल की है, इस फसल को आपने उठाना है और साथियों हिम्मत करके जिस तरह से आज कठोर बारिश के समय में भी आप आए हो, अब साथियों इतनी हिम्मत करके इसी तरह से लगातार हिम्मत रखो। आने वाली सरकार इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार साथियों आपके सहयोग से बनेगी। अब चौधरी अभय सिंह चौटाला जी जो इतना संघर्ष कर